दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा शिव जी और कामदेव से जुड़ी हुई। आइए ये पौराणिक कथा को जानते हैं। दोस्तों, आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि दक्ष पुत्री सती ने शिव जी के अपमान से विचलित होकर आत्मदाह कर लिया था और उन्हीं सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने शिव का ही वरण किया। दोस्तों, देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पार्वती की कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव बेहद ही प्रसन्न हुए और शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था और पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर उन्होंने जाना कि कामदेव निर्दोष है। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। अतः कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं, जो श्री कृष्ण और पुतना की कहानी है। दोस्तों, जहां होली के त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के मुताबिक जब कंस को श्री कृष्ण के गोकुल में होने का पता चला तो उसने पुतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चों को मारने के लिए भेजा। पुतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान कराता था, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्ध पान करते समय ही पुतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू होगी। कुछ लोगों का मानना है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नामक राक्षसी का वध किया था और इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। तो दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी कहानी को, जो महाभारत से संबंधित है। महाभारत के एक कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से नहीं डर था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उनके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और उसी दिन से इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया गया, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक भी है। दोस्तों, अब चौथी कहानी की ओर चलते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, प्रहलाद की कहानी। आइए जानते हैं। दोस्तों, हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बड़ा ही रुष्ट हुआ जब पृथ्वी उद्धार के समय भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और उसने अजय होने का संकल्प किया। हजारों वर्ष निर्जल व सर्वथा स्थिर तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और दैत्य को वरदान दिया। वरदान मिलने पर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वतः संपूर्ण लोगों का अधिपति बन बैठा। देवता निरुपाय हो गए थे, उसे किसी प्रकार पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे प्रहलाद था। दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद सिवाय विष्णु भगवान अर्थात हरि के किसी अन्य को नहीं बसता, तो वह क्रुद्ध हो उठे और तरह तरह की यातनाएं देने लगे। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। अंततः वरदान के मुताबिक भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया। अतः होली का पर्व यह भी संदेश देता है कि ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। इसके अगले दिन हर्षोल्लास के साथ रंग खेलने का विधान है और अबीर गुलाल
आदि एक दूसरे को लगाकर व गले मिलकर इस पर्व को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे होली से संबंधित 4 पौराणिक कथाएं। अब होली के अवसर पर चंद लाइनें पेश हैं। रंग में खेलो रंगो रंगाओ, होली का हुड़दंग मनाओ। रंग में खेलो रंगो रंगाओ, होली का हुड़दंग मनाओ। कभी न झगड़ा झंझट करना, मिलजुल कर तुम हंसना गाना। होली हमको एक बनाती, हंसी खुशी से मेल कराती। दोस्तों, होली एक तरफ जहां खुशी का संदेश लाती है, वहीं दूसरी तरफ कपाने वाली जाड़ा जाने का संकेत भी देती है, ऐसी मान्यता है। होली में बड़ों के पांव पर अबीर रखकर आशीर्वाद भी लेते हैं, पुए पूड़ी खाते हैं, खिलाते हैं और मौज मनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी होली।